अस्सलाम वालेकुम। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो यहाँ पर रोज़ा खोल कर बैठने के बाद यहाँ पर बाबा हम मस्जिद कुछ गए थे रोज़ा खोलने के लिए। थे वहाँ पर आने के बाद तो ये लेके आ गए थे, क्या है बोले तो जो हज को गए थे ना, तो उन लोग ला के दे दिए थे गिफ्ट तौर पर। तो माशाल्लाह आज के दिन पर हमारे घर में मक्के का जो था एक जानमाज और पूरे के पूरे अजवा खजूर थे, एक तस्बीह थी और एक जमजम का पानी का बोतल था। तो हम लोग वही अम्मी वही चेक कर रहे थे खजूर को से ही क्या है बोल के, बट देखने में पूरे के पूरे 10-12 थे होंगे, पूरे के पूरे अजवा खजूर थे। दिल बहुत खुश हो गया। बहुत नेक इंसान होंगे जो भी गए होंगे। कभी भी कोई भी ना अजवा खजूर नहीं देते, मामूल दूसरे खजूरान देते, बट अजवा खजूर बहुत आई थिंक अजवा खजूर और मामूल खजूर का भी रेट ही एक ही होगा। बेस्ट है अजवा खजूर ही ला के देना। और जानिमाज भी ला के दे दिए थे। तो चलिए जैसे ही मुझे हाथ में तस्बीह आ गई थी ला के दे दिए थे। मैं एक बार मतलब एक बार मैंने 100 बार एक इस्तग़फ़ार पढ़ दी थी, ताकि कोई भी ला के दिया ना, जब हम लोग पढ़ दिए तो उनको भी सवाब मिलता और हमको भी सवाब मिलता। इतनी खुशी से वो ला के देते, फिर हम लोग उसको यूज़ नहीं करते, कहीं रख देते जतन से, फिर भूल जाते, ऐसे हो जाता। इसलिए फर्स्ट 1-2-3 बार पढ़ दिया तो का सवाब हम लोगों को मिल जाता और उनको भी खुशी हो जाती जो ला के दिए। तो इसलिए हम लोग मैं ऐसा करके पढ़ के रख दी थी। और कोई भी फ्रेंड्स जस्ट ऐसे ही फ्रेंड्स हो गए थे, पहचानत हो गई थी तो ला के दे दी थी। अब ला के दिए। मैं और छोटी बहन बोल रही थी, मतलब रिटर्न कब हुए मालूम नहीं, 15 दिन हुआ होगा वापस सी में हज से आकर। तो उनको हज मुबारक हो। पूरे घर वाले पूरी फैमिली गए थे उनके। तो और क्या है, मैं और छोटी बहन इफ्तारी के बाद आए थे ना लेके बाबा। तो मैं और छोटी बहन वही बोल रहे थे बातों बातों में, एक दिन पहले तो देना था, आज हम लोग इसके साथ इफ्तारी करते थे खजूर के साथ, अच्छा रहता था। इट्स ओके, उनकी मर्ज़ी है, उनको याद आया होगा एटलीस्ट आज, शायद उन लोग आज आए होंगे मस्जिद के लिए। तो चलिए अब उसके बाद मैं यहाँ पर दूसरे दिन का ब्लॉग है ये। मैं यहाँ पर आ गई हूँ क्या बनाने, टमाटर का सालन। आज मैं पूरा रूटीन बताऊंगी, क्या मतलब डिनर रूटीन। हम लोग रात में क्या खाते, यूजुअली रात में कभी कभार रोटी खाते, कभी कभार डोसा खाते, बट आज हम रात के लिए बना रही थी राइस। क्यों मैं दोपहर में हम लोग रोटी खाए थे, इसलिए आज राइस बना रही। यूजुअली हम लोग 2 वक्त रोटी खाए तो रात में राइस खा लेते हैं। अगर सुबह में कोई नाश्ता खा लिए, दोपहर में चावल खा लिए, तो रात में कंपलसरी रोटी रहती। ऐसा हमारा शेड्यूल चलते रहता। मेरी छोटी बहन क्या है, कभी कभार ऑफिस को वो रोटी लेके चल जाती, तो उसके वास्ते क्या है, मैं रात में चावल बनाना, उसको रात को चावल होना है। अगर वो ऑफिस को तो रोटी ले गई तो रात में चावल, तो इस ऐसा साइमल्टेनियसली हमारे घर में चलता। तो चलिए जल्दी जल्दी से मैं प्याज टमाटर काट लेती हूँ। और उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। और क्या है, बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं बट कोई भी सब्सक्राइब नहीं कर रहा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट भी अच्छे से कर रहे कुछ लोग। और जो मेरा फेमस अब ज़्यादा मेरा जो व्यूइंग मोस्ट व्यूवर यूट्यूब वीडियो बोले तो मेरा जो बैंगल्स वाला गोल्ड स्कीम मलबार गोल्ड का बैंगल्स है ना, वो वाला तो बहुत लोग पसंद कर रहे और बहुत सारे लोग देख रहे भी वो वीडियो। मुझे बहुत खुशी हुई। अब बार बार तो मैं वैसे वीडियोस नहीं डाल सकती ना, तो ऐसे वीडियोस भी कोई कोशिश करो देखने की। चलिए यहाँ पर मैं दूध भी गर्म कर लेती हूँ, सालन भी बन जाता। और जो मैं पानी गर्म करके डाल के रखी थी ना, वो मैं पी लेती हूँ गर्म पानी ऐसे। तो पानी पहले क्या है, गर्म करके दूध डाल दे तो कोई भी दूध फटता नहीं और दूध अच्छा रहता। अब यहाँ पर मैं डाल दी थी ज़ीरा और थोड़ा सा करी पाक, उसके बाद मिर्ची और टमाटर, थोड़ा सा सालन बना रही हूँ। थोड़ा सा यूनिक स्टाइल बना रही हूँ, कर्नाटक स्टाइल, ब्राह्मण स्टाइल भी बोल सकते थोड़ा सा। आप भी ट्राई कीजिए मेरी तरह टमाटर का सालन, यूनिक सा खट्टा मीठा टमाटर का सालन बोल सकते हैं आप लोग। चलिए यहाँ पर मैं
टमाटे और प्याज डाल दी थी और थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब उसको मैं थोड़ा सा पकाऊंगी, अच्छे से गलने दूंगी। देखिए तेल मैं बहुत कम डालती हूँ, फिर लास्ट में मैं थोड़ा सा तेल डालती हूँ। कैसे भी ये तेल क्या है पक पक कर सालन में का उठ जाता, बेस्ट है हम लोग कभी भी लास्ट में डालिए। चलिए अब इसके बाद आती है फिर कुछ समझ रही थी क्या बनाऊँ टमाटर सालन के साथ सोच रही थी, तो फिर याद आया हाँ मेरे पास एक आधा कैबेज पड़ा हुआ है, सैलेड बनाऊँ या कुछ बनाऊँ सोच रही थी। फिर मैं सोची मेरी छोटी बहन सैलेड नहीं खाती, वो पसंद नहीं करती उतना, तो चलो इसका ही सालन बना देते हैं, तो फ्राई कर देते हैं कैबेज फ्राई, तो ताकि आराम से जल्दी से हो जाता कैबेज फ्राई। और ऐसे ग्रेट करके मैं कर ली तो आराम से जल्दी जल्दी भी हो जाता। चलिए जल्दी जल्दी से इसको मैं खोरप लेती हूँ और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ क्या बना रही हूँ क्या नहीं, कैसे मैं बनाती हूँ। आप भी बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। और आप भी बताइए आपके यहाँ पर बारिश हो रही है। यहाँ पर हमारे हैदराबाद में तो बारिश बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लग रहा कुछ भी, ऐसा बादल आके घेर ले रहे, पूरे ऐसा घेर रहे कि बारिश अब पड़ता जैसे दिख रहा, बट एक खतरा नहीं पड़ रहा बारिश यहाँ पर। एक पानी क्या बोलते एक ड्रॉप तक भी पानी नहीं पड़ रहा है इधर। ऐसे मूछ लग तो ऐसा है कि पूरा बादल पूरा ऐसा छे अब पड़ता होगा ऐसे बोल के सोच के कामा भी डिले हो जा रहे होंगे सबके, हमारे भी थोड़े बहुत डिले हो रहे, बट उतना भी नहीं, हम लोग देख रहे चल जा रहे ऐसा। अब चलिए अब जल्दी से मैं इसको, यहाँ पर मैं दूध हला रही थी, दूध गिर गया, इट्स ओके। क्या है बीच बीच में दूध को ना मैं हिलाती रहती हूँ ताकि दूध नीचे से ना लगे और दाग ना लगे। दूध अगर दाग लग गया तो फिर बस एकदम से ही खुशबू बास रही थी ना दूध में, जो दाग लगी और खाने भी मन नहीं रहता। चलो जल्दी से मैं यहाँ पर कैबेज टमाटर मैं शिफ्ट कर दी, सालन को वो चूल्हे पे रख दी। यहाँ पर मैं क्या करी कैबेज का सालन रख दी, कैबेज फ्राई। अब मैं सोच रही थी किसमें बनाऊँ, तो अब चलो कुकर है, कुकर में बना देती हूँ। मोटा कैबेज फ्राई ना कभी भी मोटा बर्तन जो मोटा वाला रहता ना बेस, उसमें बनाना। कई को बोले तो कैबेज जलता नहीं और जल्दी से नरम भी हो जाता और अच्छे से भी पकता। चलो कैबेज फ्राई मैं क्या डालती हूँ, मैं तेल डालने के बाद थोड़ी सी माश की दाल, राई, करेपाक और मिर्चियाँ 5-6 मिर्चियाँ। अब जितना आप लोग तीखा खाना चाहते हो उतना मिर्चियाँ डाल ले सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से। अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, अच्छे से तल देती हूँ इनको। थोड़ी सी माश की दाल थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं तलूँगी। अब उसके बाद यहाँ पर मैं डाल देती हूँ कैबेज, जितना भी मैं आधा कैबेज खुरुप कर रखी थी ना पूरा मैं डाल देती हूँ इसमें। तो चलिए यहाँ पर अच्छे से फाइनली चॉप हुआ है ताकि वो अच्छे से जल्दी से गल जाता है। ऐसे भी खा सकते हैं हम लोग, ऐसे ही खाते हैं, सैलड के जैसा खा सकते हैं कंकड़ी गाजर डाल लेके, बट मेरी छोटी बहन नहीं खाती तो उसके वास्ते क्या है फिर इसको मैं समझी अच्छी बात है। रात को सैलड भी उतना नहीं खाते, रात को एकदम से गैस भी हो जाता है कैबेज का, तो उसका वास्ते क्या है चलो इसका फ्राई बनाते हैं अच्छे से। कुछ भी पानी डालती नहीं हूँ, कुछ भी नहीं, ऐसे ही मैं इसमें फ्राई करती हूँ। इसके वास्ते मैं थोड़ा सा मोटा वाला बेस का बर्तन ली हूँ ताकि कुछ भी जले ना, कुछ भी नहीं, ऐसे ही इसका ही पानी जो कैबेज का ही पानी छूटकर अच्छे से गल जाए। चलिए नमक डाल देती हूँ पहले, नहीं तो पानी नहीं छूटता फिर लेट हो जाता, फिर दाग लगने शुरू चांसेस होते। और मैं सोच रही थी बीच में हल्दी डालूँ या न्याय डालूँ, मेरे दिमाग में चल रहा था हल्दी नहीं सकच पकाऊँ क्या, बट अब बोल रहा ना हमारे घर में मैं ये छोटी बहन और अम्मी को कुछ भी पकवान होना उनको कलर होना, अगर मैं वाइट सा कैबेज रख दे तो दोनों भी नहीं खाते, तो इसका वास्ते क्या है चलो बोल के हल्दी डाल के रख दिया। इसको मैं ढककर पकाऊँगी 15-20 मिनट, 15 भी नहीं होता एक्चुअली, 15 मिनट में पूरा सालन बन जाता। 5 मिनट के वास्ते ढककर पकाऊँगी। चलिए अब यहाँ पर बारी आती है टमाटर सालन की। टमाटर का सालन क्या हुआ क्या नहीं इसका लुक भी देख लेते हैं। तो टमाटर का सालन तो पानी अच्छे से छूट गया था। अब यहाँ पर बारी आती थोड़ा सा हल्दी डालने की। अब थोड़ा सा हल्दी डाल दी मैं, इसके अंदर थोड़े से मसाले डाल के अच्छे से पकाऊंगी और थोड़ा सा गलना है टमाटर ताकि अच्छे से गल जाए, नहीं तो फिर टमाटर की कच्चे कच्चे रहते हैं, थोड़े से चंकी ऐसे ही रहते, टमाटर गलते नहीं। एक प्रॉब्लम आ जा रहा आजकल टमाटरों में, कितना भी पकाओ कच्चा ही रहता था ऑलमोस्ट। और मुझे एक डर भी था कि यहाँ टमाटर का सालन है, इधर दूध है, अगर खट्टे को दूध फट गया तो मुश्किल है। अब हमारे घर में कोई भी पनीर वगैरह नहीं खाता, तो इसलिए पहले ढककर मैं टमाटर का सालन पका देती हूँ। और यहाँ पर फिर से मैं इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी ताकि मेरा दूध अच्छे से और थोड़ा सा उबले गाढ़ा हो जाए। तो चलिए यहाँ पर इसका निकल रहा है, कितना मुश्किल पड़ के मैं इसको निकाल रही थी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया ये। बिस्मिल्लाह करके खोलेंगे और देखेंगे हमारा
कैबेज फ्राई कैसा हुआ है, क्या है। चलिए कैबेज फ्राई देखिए, कुछ भी दाग लगा नहीं, क्या भी नहीं। इतना मैं मोटा वाला बर्तन ली ना, उसका से दाग नहीं लगा। अगर नहीं तो मैं मोटा वाला बर्तन लेती तो थोड़ा सा दाग लग जाता था। इसके वास्ते हैम पर देखिए कैबेज ऑलमोस्ट गल गए हमारे। अब मैं इसको कोथिमीर डाल के, थोड़ा सा कोथिमीर डाल दी। अब इसको मैं ढककर फिर रख दूँगी 5 मिनट के वास्ते। हमारा कैबेज स्टर फ्राई रेडी हो जाता, खाने के लिए तैयार। आप लोग रोटी के साथ भी खाओ या चावल में साइड्स के साथ भी खा सकते हैं। चलिए इसको मैं मूछ कर रख देती हूँ। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, ज़्यादा नमक न को। मैं हमेशा देखिए नमक और तेल के साथ आपको मैं एहतियात करती रहती हूँ, आगे आपकी मर्जी है। तो चलिए देखिए, हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट ना, सेहत हर चीज़ को सेहत ही इम्पॉर्टेंट है। और तेल और नमक तो सेहत को बिगाड़ देती है, उसका इससे मैं थोड़ा सा आपको एहतियात करने का बोलती रहती हूँ। चलिए मैं ऐसे गर्म काटने की सोच रही थी, अब्बा नको, फिर मेरा हाथ जल गया तो मुश्किल बोल के फिर ऐसे चिमटे से पकड़ के काटी। चलो यहाँ पर टमाटर का सालन भी ऑलमोस्ट डन हो गया। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कोथिमीर। जितना था उतना कोथिमीर मैं 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेती, एक कैबेज के साले में, एक टमाटर के साले में। तो यहाँ पर दूध भी ऑफ कर दी, बहुत खुद से दूध उबल रहा था। तो चलो अम्मा इसको पहले मैं शिफ्ट कर देती हूँ, नहीं तो मेरा अगर एक कुछ क्या होता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई तो दूध फट जाता, मेरा डर ही रहता। तो चलो अब यहाँ पर इसको अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ पर बारी आती डालने की मसाले की। कुछ भी मैं मसाले नहीं डाली अब तक, सिर्फ हल्दी डाली थी, नमक डाली थी। अब यहाँ पर बारी आ गई डालने की मसाले। क्या डाली थी मैं, लाल मिर्ची का पाउडर एक आधा टेबल स्पून, नहीं तो 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर भी मैं डाल दी थी थोड़े से हरी मिर्ची, पहले ही डाल दी थी। आपके साथ वो क्लिपिंग ऐड नहीं है, थोड़े से 1-2 में हरी मिर्च डाल के इसको साथ पकाई थी। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल। मैं बोली ना, मैं पूरा सालन पकने के बाद फिर तेल डालूंगी ताकि तेल दिखे। हाँ, नहीं तो क्या हो जाता, मैं 5-6 चम्मच मैं इसमें डाल के पकाई ना, क्या होता पूरा तेल पानी के साथ उड़ जाता और सालन में तेल दिखता नहीं। उसका इससे क्या है, टमाटर के सालन में कभी भी पकाने के बाद, टमाटर पूरे पक जाने के बाद तेल डालो आप लोग, ज़्यादा दिखता। चलिए सालन में क्या डाल दी थी, लाल मिर्ची का पाउडर डाल दी थी, अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के पका रही थी, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, क्या डाल दी मैं, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और थोड़ा सा रसम पाउडर। मैं बोल रही हूँ ना, आप लोग थोड़ा सा मैं यूनिक सा बना रही हूँ, थोड़ा सा आप लोग कर्नाटक स्टाइल या ब्राह्मण स्टाइल, हिंदू स्टाइल का जो बनाते हैं, जो मैं बनाती हूँ वैसे बनाइए, आप लोग खा के देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए। खट्टा मीठा टमाटर का सालन। तो चलिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गुड़, ज़्यादा नहीं। कई को बोले तो मेरे घर में बाबा और मेरी अम्मी शुगर पेशेंट है, ज़्यादा गुड़ डाल दिए तो इनका शुगर शूटअप हो जाता। उसका से थोड़ा सा मैं गुड़ डाल रही हूँ, पका रही हूँ। और इसका और एक भी मेथड है, मैं बताऊँगी इंशाल्लाह और एक बार। इतना काफ़ी है आपको, मतलब इतना काफ़ी नहीं, ये मेरा स्टाइल का है खट्टा मीठा टमाटर का सालन जो कर्नाटक में बनता है। इसके साथ थोड़ा सा इमली भी डाल सकते हैं हम। मैं तो थोड़ा सा इमली डालती हूँ, बट आज नहीं डाली, भिगाई नहीं थी इमली, फिर कहाँ डाली हूँ। इसका ही टमाटर का खट्टापन अच्छा है। और थोड़ा सा पानी डाल के पकाऊँगी। और यम्मी सा हमारा खट्टा मीठा ब्राह्मण स्टाइल भी बोल सकते हैं आप लोग, या कर्नाटक में जो हम लोग शादियाँ में खाते थे ना, कभी हिंदूज के शादियाँ में, ब्राह्मण्स की शादियाँ में जाके खाते तो टमाटर का सालन तो ऐसे ही बनता था। कभी भी हम लोग कुछ भी क्या है फर्स्ट शादियों में पकाते थे। एक हमारा एक जो कैटरर रहता था ना, वही रहता था पूरा ब्राह्मण्स के लिए, अच्छा सा पकाता था और अच्छे से भी पूरे ख़ानदान में जो भी शादियाँ होते थे वेज का खाना तो वही बनाता था। तो मुझे ना एक दिन सब लोग उसका टमाटर का सालन बहुत अच्छा रहता था। तो मैं एक दिन पूछती हूँ ऐसे, सब लोग पूछती, हमारे घर में भी बनाने आया था एक दिन ऐसे ही, कुछ फंक्शन था हमारे घर में, तो ऐसे ही आ गया था, मतलब बनाने आया था कुछ अब। तो मैं पूछी, आप लोग टमाटर का सालन बहुत अच्छा बनाते, क्या डालते इसके अंदर? तो वो बोल दिया कि मैडम हम लोग टमाटर के सालन के अंदर थोड़ा सा गुड़ डालते और थोड़ा सा इमली डालते, इसलिए हमारा टमाटर का सालन इतने अच्छे से मज़े का बनता। ओहो, ये बात है क्या बोल के, जब से मैं भी कभी कभार ब्राह्मण स्टाइल का टमाटर का सालन बनाती हूँ तो ऐसे बनाती हूँ, थोड़ा सा हींग डाल दीजिए और मज़े का बनता आप लोग।
तो चलिए, कभी भी हमारे मुस्लिम स्टाइल का ही खाना पसंद नहीं करते ना कुछ लोग, हम हमारे घर में तो कभी भी ऐसा बना दिया तो खुश होकर खा लेते। अब चलिए थोड़ा सा पापड़ तल लेते हैं और खाते हैं यम्मी सा टमाटर का सालन, खट्टा मीठा ब्राह्मण स्टाइल का टमाटर का सालन और कैबेज फ्राई और पापड़ तो रहना ना, हर कोई भी दाल हो कुछ भी हो पापड़। ये वाले पापड़ ना अच्छे से तले जाते हैं, बट क्या है इसके अंदर जो वाइट वाइट निकलता, मुझे बहुत बेजारी आ जाती है इसका। ये है मेरी प्लेट जो रात का डिनर में आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा यम्मी सा। ये है कैबेज फ्राई, स्टर फ्राई मैं बना दी थी। ये है खट्टा मीठा टमाटर का सालन जो ब्राह्मण स्टाइल से बनाते वो वाला। तो चलिए आप भी बनाइए मेरी तरह प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और मुझे कमेंट करके ज़रूर 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 बताना। बहुत अच्छे से बनता है ये टमाटर का सालन और बच्चे भी बहुत खुशी से खाते। चलो मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जाते जाते प्लीज़ सब्सक्राइब करते ही जाना।